कौन सोचा था कि गाय के गोबर से भी चप्पल बनाया जा सकता है। तो मिलिए हमर गौठान के संचालक रायपुर गोकुल नगर के रितेश अग्रवाल से। एक पहल सेवा समिति से मैं रितेश अग्रवाल। हम जो है देसी गौवंश पे काम करते हैं, गौठान पे काम करते हैं, गोबर और गौमूत्र पे काम करते हैं। ये जो गौवंश शहर की सड़कों पे आए हुए हैं, इनको स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। गोबर से चप्पल सहित 30 से भी ज्यादा प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं। मोबाइल रेडिएशन चिप है, गोबर की लकड़ियां हैं, गोबर के गमले हैं, गोबर के दिए हैं। लेटेस्ट में जो है गोबर की ईंटें हैं, गोबर की चप्पलें हैं, वॉल हैंगिंग है, मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल कवर है, ये सब चीज़ें बना 4 सालों से हम ये कर रहे हैं। लेकिन हमारा विज़न ये है कि अब गौ प्रोडक्ट खरीदना भी एक गौ सेवा है। अब गौ माता तो घर पे रख नहीं पा रहे हैं, शहर छोटे हो गए हैं, घर छोटा हो गया लोगों का। गाय के गोबर से घर को लिप तो नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम एक गोमय प्रोडक्ट आपके पास हो। गाय का गोबर जो रेडिएशन अवशोषित करता है और आपको एहसास दिलाता है कि गौ माता जो गौवंश है हमारे पास प्लास्टिक खा के ही आई है। जो बीमार है प्लास्टिक के कारण ही है, और जो चप्पलें हैं प्लास्टिक और रबर की। तो हमने ये कॉन्सेप्ट सोचा कि क्यों ना इसे गोबर की चप्पलों से कन्वर्ट किया जाए। ये उद्देश्य हमने बनाया और गौ भक्तों को दिया। और ट्रायल बेस पे थी, तब हमें किसी गौ भक्त ने ये बताया कि भैया इसके पहनने से उसके बीपी और शुगर में भी कंट्रोल होना चालू हुआ। और अभी जो है कि इसके ऑर्डर हमारे पास बहुत सारे आने। चप्पल जो बनाते हैं वो हम 10 दिन में तैयार करते हैं, क्योंकि गोबर से बनाते हैं और गोबर को सूखने में 10 दिन का समय लगता है। इसमें जो और जो कंबाइंड प्रोडक्ट हैं वो जड़ी बूटियां हैं, ग्वार गम है, चूना है, ये सब मिला के बनाते हैं। सबसे बड़ा लाभ है कि हमने जब गोबर की चप्पल यूज़ कर रहे हैं तो एक प्लास्टिक और रबर हमारे घर से दूर हो गया। ये मतलब प्लास्टिक और रबर की जब चप्पलें पहनती तो टूटने के बाद इसको फेंकने का डर रहता है, और जब हमारी गोबर की चप्पलें आप कहीं भी फेंकेंगे तो वो अपने आप खाद में परिवर्तित हो जाती है। सबसे बड़ा लाभ ये है कि गोबर की चप्पलें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती हैं। उसके बाद में इसमें स्वास्थ्य लाभ होता है। जिन्होंने ट्राई किया उन्होंने हमें ये बताया है कि इससे बीपी और शुगर उनका कंट्रोल होता है। उसके बाद में फ़ायदे ये हैं कि गौशाला को फ़ायदे ये हैं कि आप गोबर की चप्पल गोमय प्रोडक्ट के रूप में खरीदते हैं और आपके जो पैसे हैं गौशाला के काम आते हैं, गौ माता के काम आते हैं। सरकार की जो पहल है शहरी गौठानों के लिए लाभ ये है कि अभी तक जो बीमार और घायल गौवंश हमारे शहर में दिखते थे, उनके लिए एक ठिकाना ये गौठान रूपी मिल गया है। और इसका गोबर और गौमूत्र ये सब कलाकृतियाँ बनाकर लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये गौठान है, यहाँ हमारे पास 5 गौ भक्त आते हैं, 10 वर्कर हैं, 15 लोगों का घर चल रहा है इस गौठान से। ये ऐसे गौठान से चल रहा है जिसमें गौ माता जो है सड़कों पे उनके मालिकों ने छोड़ दिया गया। मतलब ये खुद लावारिस होकर लोगों को रोजगार दे रही। योजना से लाभ लोगों को इस प्रकार से मिल रहा है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट आप हैंडमेड है, हाथ से बना सकते हैं। इसके लिए कोई मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया है। और ग्रामीण अंचल की महिलाएं खासकर खाली रहती हैं, तो ये जितने प्रोडक्ट हैं महिलाएं अपने घर पे बना सकती हैं। इसको बनाने के लिए कोई मतलब 1000-2000 का मशीनरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 200-400-500 की मशीनरी में खुद का मैन्युफैक्चरर बन सकती है। जिसके पास भी एक गाय है वो अपनी एक खुद की फैक्ट्री डाल सकता है। क्या होता है कि नई चीज़ें जल्दी से कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे हमारी गोबर की ईंटें हैं, तो अब ये गोबर की ईंटें हैं, इससे घर बनाना है, तो गोबर है तो घर तो जल तो नहीं जाएगा, पानी में पिघल तो नहीं जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों की लैब टेस्ट रिपोर्ट है, वैज्ञानिक आधार है। इसलिए हम ये सब चीज़ों को डंके की चोट पे भेजते हैं। जैसे अब गोबर की चप्पलें हैं, तो हमने लोगों को गौ भक्तों को पहनने के लिए दी थी। हमारा विरोध था प्लास्टिक से विरोध करके हमने ये जाना कि जो गौ भक्त बीपी और शुगर से ग्रस्त था, वो गोबर की चप्पल पहनने के बाद बीपी और शुगर उसका कंट्रोल हो गया। तो ये साक्ष्य जीते जागते हैं हमारे। विश्व का पहला हम इसलिए कह सकते हैं इसको कि विश्व का पहला, क्योंकि हमने जो मजबूती हमारी चप्पलों में दी है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। 2 घंटा पानी में अगर गीला भी रह जाएगी तो ये खराब होने वाली नहीं।